हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गदवहस्तिनि शून्य चैव श्वपाकी च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ है कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। भगवान कह रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष, साधु भी हो और विनम्र भी हो, यह बड़ी दुर्लभ अवस्था है। क्योंकि जो साधु जितना साधु बनेगा उतना ही कठोर बनेगा, और इतना कठोर बनेगा कि उसके स्वयं शिष्य भी, उसके अपने मंदिर वाले भी उससे मिलने को डरेंगे। इतना कठोर हो जाएगा साधु का हृदय। लेकिन भगवान उसको साधु नहीं मान रहे हैं जो कठोर है। भगवान उसको साधु मान रहे हैं जो विनम्र है, और विनम्र साधु बने तो ही आप समझना चाहिए कि वो साधु बना है। क्योंकि विनम्रता में ही सत्य का बोध हो सकता है। कठोरता अहंकार की पहचान है, विनम्रता पवित्रता की पहचान है, सच्चे हृदय की पहचान है। तो साधु पुरुष यानी जो विनम्र हो चुके हैं, होना है नहीं, हो गए हैं, ऐसे साधु पुरुष की बात भगवान कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। और आप कैसा पहचानेंगे कि वो साधु विनम्र हो चुका है? तो उसका एक भाव भगवान ने इस श्लोक में बताया है, जो 18वां श्लोक है 5वें अध्याय का। अगर यही गुण आप में भी आ चुका है, आप भक्त बन चुके हैं और ये गुण आ चुका है, तो समझो आप भी साधु पुरुष बन गए हैं। और आप साधु के वस्त्र पहने हुए, दीक्षा लिए हुए, मंत्र जपते हुए, मंदिर में रहते हुए, धोती कुर्ता पहनते हुए, बड़ी बड़ी शिखाएं रखते हुए भी ये गुण आप में नहीं आया है, तो समझो अभी आपको बहुत लंबा रास्ता चलना है। आपको बहुत प्रयत्न करना है, क्योंकि अभी आप साधु नहीं बने हैं। मात्र आप दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जानता है आप साधु अभी नहीं बने। इस बात का ध्यान रखिए। आप ये साधु पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। एक और बात भी सामने आ गई कि साधु पुरुष ज्ञानी होना भी आवश्यक है, और उनकी जो दृष्टि है वह सिर्फ भौतिक नहीं रह गई, आंखों की नहीं रह गई, उनकी दृष्टि ज्ञानमय हो चुकी है। यानी वो जो भी अब देखेंगे जीवन में,
वो ज्ञान के तुल्य पर होगा। उन्हें वो ज्ञान बताएगा कि इसकी वास्तविकता ये है। ऐसे साधु पुरुष, तो हम उसी साधु पुरुष के एक गुण की, ऐसे तो साधुओं में अनंत गुण है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक ही गुण की व्याख्या की है। और अगर ये एक गुण भी आ गया है आप में, तो फिर साफ समझिए कि आप साधु बन गए। आप कौन से वस्त्र पहन रहे हैं इसकी कोई प्रामुख्यता नहीं है। ये गुण आ गया है तो फिर बस। तो अपने ज्ञान के कारण क्या देखते हैं साधु लोग? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल। देखिए, भगवान ने जो दो बिल्कुल विपरीत चीजों को यहां पर जोड़ा है। पहली श्रेणी में भगवान ने रखा विनीत ब्राह्मण, बिल्कुल विनम्र सच्चा ब्राह्मण। उसके बाद हमारी पूजनीय गाय, उसके बाद भगवान ने हाथी को रखा, और उसके बाद भगवान ने कुत्ता और चंडाल, जिनका हमारे नजरों में कोई मूल्य नहीं है, इन लोगों को रखा। ये सब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो पहले भगवान ने एक विद्वान और विनीत ब्राह्मण, बहुत ही ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण है, ऐसे को फिर जानवरों में गाय और हाथी, इनका बहुत उच्च स्थान है और दोनों ही पूजनीय भी है हमारे लिए। और फिर कुत्ता और चंडाल, तो चांडाल यानी बिल्कुल भूत की तरह अपवित्र, कपड़े उपड़े बिल्कुल पुराने, बिना धोए बिना नहाए, ऐसा कोई है तो चंडाल कहते हैं। और कभी कभी भूतों में भी चंडाल का व्याख्या आती है। तो ये जो है, एक तो विद्वान और ब्राह्मण, फिर गाय और हाथी, फिर कुत्ता और चंडाल, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है और हमारी दृष्टि इन तीनों के लिए अलग अलग है। कोई विद्वान होगा और कोई विनीत ब्राह्मण हमारे सामने आएगा तो हमारा सर आदर से झुक जाएगा। ये पहली श्रेणी है। अब दूसरी श्रेणी है हाथी और गाय। ये लोग हमारे सामने आएंगे तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। हम इनको पुचकारेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। ये दूसरी श्रेणी। और तीसरी श्रेणी कोई भिखारी या चंडाल या कुत्ता आ जाए तो हम उसे हकार देंगे और उसे घर में भी आने नहीं देंगे। तीनों लोगों के लिए हमारे भाव भिन्न भिन्न स्थाई के हैं। तो अगर ऐसे आपका भाव है तो आप फिर साधु नहीं है। कृष्ण भगवान के अनुसार हाँ, लेकिन तीनों को आप एक ही स्थाई में देख रहे हैं, एक ही दृष्टि से देख रहे हैं और तीनों आपको समान दिख रहे हैं, तो समझो आप साधु हो गए। और देखिए, पूरा हमारा हिंदू समाज गाय को पूजता है, घास खिलाता है, गौशाला बनाता है। कुत्ते के लिए कोई रोटी नहीं है, ना कोई कुत्ताशाला बनी है, ना कुछ।
तो ये एक भेद बुद्धि हमारी हमें साधुपन से रोक रही है। लेकिन जो साधु होगा, जो ज्ञान में होगा, उसके लिए सब समान हो जाएंगे। क्यों समान हो जाएंगे, इसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा तो आप ये जानेंगे, पहली बात कि ये सब तो परमात्मा से व्याप्त है, ये सब परमात्मा के तत्व से ही बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, बाहर से तो परमात्मा तत्व से बने, लेकिन भीतर भी इनको परमात्मा ही संभाल रहा है। और तीसरी बात, ये वो शरीर नहीं है जो उनको दिख रहे हैं, इसके पीछे जो आत्मा छुपी हुई है ये वो है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, चंडाल, इन सब में वो एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा भी है। ऐसा आप देखेंगे ज्ञान में, तो फिर आपको गाय भी समान हो जाएगी, कुत्ता भी समान हो जाएगा। सब प्रभु ने बनाए, सब प्रभु के है, ऐसा पवित्र भाव आप में आएगा। और जो सम्मान आप ब्राह्मण को देते हैं वही आप गाय को, हाथी को देंगे। और जो सम्मान ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, विद्वान को दे, वही सम्मान कुत्ते और चंडाल को भी दोगे। क्योंकि जो परमात्मा की आप खोज कर रहे हैं, जो परमात्मा की आप पूजा कर रहे हैं, जिसके मंदिर में आपने मूर्तियां बनाई है, वो तो ये सब स्वयं है, वो उन्हीं का तत्व है। तो अब इनका अपमान भी तो परमात्मा का अपमान हो गया, क्योंकि परमात्मा ने इन्हें बनाया है। तो ऐसा इस तरह से ज्ञानी लोगों की दृष्टि पवित्र निर्मल होती है। और फिर ऐसी निर्मल दृष्टि रख के सिया राम सकल जग जानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सारे संसार को राम में जानता हूँ, सिया राम में जानता हूँ। इसका इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, करऊं जोरी जुग करी प्रणाम जोरी जुग। और मैं फिर प्रणाम करता हूँ। तो जो भी तत्व इस सृष्टि ब्रह्मांड में बना है वह स्वयं प्रभु से व्याप्त है और वही परमात्मा है। और उस परमात्मा में हम सब स्थित है। बाहर वो ब्रह्मांड है तो भीतर परमात्मा है। इस तरह का ज्ञान लेकर ज्ञानी लोग सहज ही ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि आप ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो कृष्ण नहीं है। तो ध्यान जिसका भी होगा उन्हें कृष्ण ही याद आएंगे। यह भी बड़ी अद्भुत बात है भगवान की। और जैसे ही ध्यान सहज हो गया, हो गई परमात्मा की प्राप्ति, वो तो हर जगह है पहले से, फिर आप उसका अनुभव करेंगे। बस यही सत्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।